ये है राजस्थानी बेसन प्याज का पराठा। और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप आटा, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी, या फिर धीरे धीरे करके जरूरत के हिसाब से डालना। फिर धीरे धीरे पानी डालकर अब इसे अच्छे से गूंथ लो। और इसे गूंथने के बाद एक पैन में डाल दो तेल। तेल ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच लिया है। फिर उसके बाद डाल दो इसमें जीरा। जीरा को भी अच्छी तरह से पकने दो। और फिर जीरा के पकने के बाद डाल दो इसमें साबुत धनिया, थोड़ा सा सौंफ भी डाल दे रहा हूँ, और हींग। हींग भी ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच ही डाला है। फिर तेल में इन तीनों को भी पका लो। और फिर इन तीनों को भी अच्छे से पकाने के बाद डाल दो इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज तो देखो मैंने 3 प्याज ले लिया था। और फिर प्याज को भी हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च तो इसमें आप अपने हिसाब से डालना। फिर डाल दो टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दे रहा हूँ, और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। फिर ये जो भी मसाले डाले हैं सबको प्याज के साथ मिला लो। और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दे रहा हूँ। और नींबू का रस डालने के बाद इसे दोबारा हल्का फुल्का मिक्स कर लो। और उसके बाद डाल दो इसमें लगभग आधा कप बेसन। और अब बेसन को तब तक पका लो जब तक बेसन की अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर बेसन को भी थोड़ी देर पकाने के बाद अब डाल दो इसमें बारीक कटी हुई धनिया। और धनिया को भी हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब इसे निकाल लो। और इसे निकालने के बाद सबसे पहले तो इसे ठंडा होने दो। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद करेंगे आगे की तैयारी। तो देखो, जो शुरुआत में आटा गूंथ लिया था मैंने, अब उसका बना लो पेड़ा। पेड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, रोटी से थोड़ा ही बड़ा बनाना। फिर उसके बाद डाल दो ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा। और अब ना इसे बेल लेना है रोटी की तरह ही। फिर इसे इस तरह से बेलने के बाद जो प्याज व्याज की फिलिंग बनाई थी अब उसे इस तरह से फैला लो। और इस तरह से फैलाने के बाद अब लगा लो बीच में से कट, और इसे कर लो इस तरह से फोल्ड। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सूखा आटा डाल देना। और सूखा आटा डालने के बाद इसे धीरे धीरे करके हल्के हल्के हाथों से बेल लो। और इस तरह से बेलने के बाद डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। गरम गरम तवे पर डालने के बाद दोनों साइड से अलट पलट कर इसके ऊपर लगा लो घी। और दोनों साइड पर अच्छे से घी भी लगाने के बाद इस तरह से सेक कर अपना इसे निकाल लो। तो यही थी रेसिपी बेसन और प्याज के पराठे की। अब इसे गर्म गर्म सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक किचन को अगर सब्सक्राइब